मुजफ्फरपुर में दवा दुकानों की बंदी से मरीज बेहाल। शहर भर की मेडिकल दुकानें बंद। दवा के लिए लोग भटकते नजर आए। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ में केमिस्टों का बड़ा आंदोलन। मैं सानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। ऑल इंडिया केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी AIOCD के आह्वान पर आज मुजफ्फरपुर में दवा व्यवसाय पूरी तरह से ठप रहा। मुजफ्फरपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर पूरे शहर में देखने को मिला है। जुरन छपरा, सदर अस्पताल रोड, पुराना बाजार, अघोरिया बाजार और कल्याणी चौक जैसे बड़े मेडिकल हब में दवा दुकानों के शटर दिन भर बंद रहे। अचानक हुई इस बंदी से मरीजों और उनके परिजनों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सरकारी अस्पतालों के काउंटर खुले जरूर है, लेकिन वहां सभी जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कई मरीजों के परिजन दवा के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। दवा व्यवसायियों का ये भी कहना है कि उनकी लड़ाई ऑफलाइन दवा बिक्री और कॉर्पोरेट कंपनियों की मनमानी के खिलाफ है। उनका ये आरोप है कि ई-फार्मेसी कंपनियां भारी डिस्काउंट दे करके छोटे दुकानदारों का कारोबार खत्म कर रही है। संघ के पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के ऑनलाइन दवाओं की बिक्री जन स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बनती जा रही है। इसी के विरोध में पूरे देश के दवा व्यवसायी आज हड़ताल पर है। फिलहाल ये बंदी आज रात 12 बजे तक जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए एमटीएन न्यूज। दिक्कत हो रही है, क्या कहेंगे? जी नहीं, हम लोग तो भारत में सरकार की गलत नीति और ये नकली दवा के जो मतलब ऑनलाइन के आड़ में जो नकली दवा मार्केट में आ रही है उसके विरोध में बंदी रखे हुए हैं, और व्यापार में जो कारपोरेट भारी डिस्काउंट दे रहा है उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन किए। और जो भी हमारे मरीज हैं उनके लिए हम लोग जो इमरजेंसी सेवा है उसको खुला रखे हैं। हॉस्पिटल का कोई भी दुकान बंद नहीं, और हम लोग बाहरी जितने भी बंधु हैं ग्रामीण से लेकर शहर तक सब बंद किए हुए हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये बंदी है। क्या परिचय हो गया आपका? संजीव कुमार चौधरी, सेक्रेटरी मुजफ्फरपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। आज आप लोग स्ट्राइक पे आ गए? स्ट्राइक तो पूर्व से ही ये निश्चित था कि 20 मई को हम लोग ऑनलाइन दवा व्यापार के अगेंस्ट में स्ट्राइक करेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर AIOCD के अंतर्गत पूरे राष्ट्र में आज का हड़ताल है 20 मई को 24 घंटे, जिसका मेन मुद्दा ऑनलाइन व्यवसाय को बंद कराना, कॉर्पोरेट डिस्काउंट को बंद कराना और नकली उसके आड़ में जो नकली दवाएं बिक्री हो रही है उसको बंद कराना। इससे मरीजों को भी काफी परेशानी हो रही है और केमिस्टों का भी बहुत बुरा हाल होते जा रहा है। ये प्रतिस्पर्धा की स्थिति काफी बुरी हो रही है। ये हमारा मुख्य मांग है और अभी तक हम लोगों ने पूर्ण बंदी रखा है। मुजफ्फरपुर में इमरजेंसी सेवा अगर कहीं भी है तो उसको दवा मुहैया कराई जा रही है, अन्यथा सारा का सारा बंद। आपके स्ट्राइक से भी तो आम लोगों को परेशानी हो रही है? नहीं, आम लोगों को परेशानी नहीं है। ये तो पहले से ही हम लोगों ने चारों तरफ अनाउंस करवा रखा था कि अगर आपकी दिनचर्या की कोई दवाई है तो आप 19 तारीख तक अवश्य खरीद लें। इमरजेंसी तो आम लोगों के लिए खुला हुआ है, इमरजेंसी में कहीं कोई परेशानी नहीं। ऑनलाइन तो आजकल हर ट्रेंड में है, तो दवाओं को लेकर नहीं, दवा का एक अलग मापदंड है। मापदंड के तहत दवाई का व्यापार किया जाता है। दवा एक मापदंड पर रखा जाता है, फार्मासिस्ट के देख रेख में दवाई की बिक्री होती है। ऑनलाइन में ये सब अलग है। ये कोविड काल में लोगों के कल्याण के लिए किया गया था, जिसका दुरुपयोग अभी हो रहा है। अब इसकी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन व्यापार में एक फार्मासिस्ट के तहत पूरे देश में व्यापार किया जा रहा है, जबकि यहाँ हर दुकान में अलग से फार्मासिस्ट रखा गया है, H1 रजिस्टर रखा गया है। एंटीबायोटिक का गलत उपयोग न हो उसका उपाय किया गया है। ऑनलाइन में नकली दवा, नार्कोटिक दवा, एंटीबायोटिक दवा सारे की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, उसमें कोई देख रेख नहीं है। अगर सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? फिर आगे हम लोग संघर्ष करेंगे, आगे की तैयारी आगे होगी।
परिचय दें। राकेश कुमार, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन।